चाहिए और क्लियर होने चाहिए, और हमें इससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एक गवर्नमेंट का ऐसे लगता है कि जैसे डायलॉग एक फेवर है जो इंडिया ने हमें अता करनी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। डायलॉग उनको भी इतनी ज़रूरत है जितनी हमें ज़रूरत है। इसलिए हमें डायलॉग के ऊपर अपनी विलिंगनेस तो दिखानी चाहिए, लेकिन हमें उनसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसमें अपना बैकबोन रखनी चाहिए। हमें अपनी कोई कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं। हमें कहना चाहिए कि देखें आपके और हमारे, आप न्यूक्लियर, ये तो कोई वैसा भी कोई नुस्खा आपने ईजाद फरमाया है कि ये जुर्रत और ये जसारत जो है मेरी सियासी क़यादत को मिल सके किसी तरह से? वेल, कम अज़ कम हमें कहना तो चाहिए, ताकि सुन के ही शायद उनको ख्याल आ जाए। और इसलिए कि इनको देखें, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। हम दोनों के दरमियान वॉर जो है अब अनथिंकेबल है। इसलिए अगर वॉर को अवॉइड करना है तो डायलॉग जो है, दोनों मुल्कों को डायलॉग अपना जारी रखना पड़ेगा, वरना जंग का खतरा, लड़ाई का खतरा होगा। डायलॉग का मतलब है कि कभी आपके कंसर्न होंगे, मेरे होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया जो है। तो अगर बातचीत के दरवाजे बंद करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें, दूसरे खतरे हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों मुल्क का मफाद इसमें है कि डायलॉग रिज्यूम हो। इंडिया का ये एटीट्यूड कि जैसे वो कोई फेवर है हमें करने हैं, तो हमें उनको बता देना चाहिए कि देखें अगर अभी आप डायलॉग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। जब आप तैयार हो, जब आपका दिल चाहेगा आप कर लीजिएगा, तो हम कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब से मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन वापस आऊंगा आपके पास जावेद साहब उसी सवाल को लेके। ये बताइए ब्रिगेडियर साहब, ये हमने इंटरनेशनल इशू इसको बनाने की कोशिश तो खैर तर्क कर दी, उसकी वजूहत मेरी समझ में आती हैं, लेकिन ये वैसे दुनिया का अपना ज़मीर कहाँ है कि वो कहीं कुछ छोटा मोटा वाक़या हो जाए तो उसके ऊपर तो तड़प जाते हैं, टूट पड़ते हैं ओबामा साहब भी, चाहे वो अफ्रीका का कोई मुल्क हो, चाहे वो कुछ छोटी मोटी रियासत हो किसी लैटिन अमेरिका की कंट्री में। ये कश्मीर के अंदर सब कुछ वो 2 दफ़ा आके भारत के अंदर खुद भी देख के जा चुके हैं, उनके होते हुए बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए कश्मीर के अंदर। ये आलमी ज़मीर जो है जिस बेगैरती की नींद सोया हुआ है, कोई तरीकाकार है उसको जोड़ने का और उसको उठाने का? ये बड़ा मासूमाना सा सवाल है आपका। बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम सब समझते हैं कि मुनाफिकत अपनी पीक पर है, हर मुल्क के अपने मफादात वाबस्ते हैं, और कोई इंसाफ और वो ज़मीर और ये चीज़ें कोई उधर नहीं होती। उन्होंने देखना है कि हमारे मुल्क का, हमारी कौम का मफाद किस चीज़ में है। भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल ज़्यादा हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, हथियार हम उनको ज़्यादा बेच सकते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान छोटा मुल्क है, मोरालिटी कोई नहीं है, मोरालिटी नहीं है, ऑल टुगेदर इज नन। वो जिस तरह नेशनल लेवल पे कहते हैं ना कि सियासत का कोई दिल नहीं होता, तो ये इंटरनेशनल सियासत का भी कोई दिल नहीं होता, ना दिमाग होता है ना ज़मीर होता है, वो सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद होता है। ये पुराना जो सेइंग है कि ना परमानेंट दुश्मन होते हैं ना परमानेंट दोस्त होते हैं, सिर्फ जो चीज़ परमानेंट है वो आपका मुफाद है, और मुफाद इज प्राइम, दैट इज पीक। अब अगर भारत का मुफाद, अमेरिका का मुफाद भारत के साथ वाबस्ता है, तो आपको फेवर कैसे करेगा, या अपने ऊपर वो कैसे जिम्मेदारी ले कि वो नेगोशिएशन कराए, या उसके बीच में एक फरीक बन के बैठे, या नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करे? उनका कोई मुफाद नहीं। एक चीज है, मैं एम्बेसडर साहब के पॉइंट को आगे थोड़ा सा लेके चल रहा हूं कि हमें भीख मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये डायलॉग आगे बढ़ना दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान के साथ के ऊपर को एहसान नहीं करेगा इंडिया अगर डायलॉग शुरू करेगा। मसाइल हल होंगे तभी फोर्सेस में रिडक्शन होगी, तभी इस इलाके में खुशहाली हो सकेगी। अमन जी इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है नहीं, मैं इजाजत। अब इसमें जो लीवर काम कर सकता है वो है कश्मीर मसले का फ्लैश पॉइंट होना। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है अगर आप वर्ल्ड को ये बिलीव कराने में कामयाब हो जाते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है। उनका प्रेशर जब इंडिया के ऊपर पड़ेगा तो फिर ये डायलॉग रिज्यूम हो सकता है। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ऑन इट्स ओन इंडिया बगैर शरायत के आपके साथ डायलॉग करेगा, तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। पर बेसिस पे ली जाती है। अगर आप ताकतवर मुल्क हैं और मेरे मफाद आपके साथ वाबस्ता है तो मैं पोजीशन अपनी आपके साथ मिलती जुलती लूँगा। अगर आप कमज़ोर हैं और मेरा आपके साथ मफाद भी कोई वाबस्ता नहीं है तो फिर मैं आपकी पोजीशन को नहीं सुनूंगा। अब जो हालात, फिर हमने मौके खोए। डू यू एग्री विद मी? जब हम अफगान जहाज लड़ रहे थे, अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर थी वो, जी उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, उस वक्त नहीं हमें अपनी बात मनवानी चाहिए थी? उस वक्त देखें, उस वक्त आपने और फायदा उठाया।
आपने फायदा ये उठाया कि आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। अगर फिर वो तो आपके पास प्रायोरिटीज। दूसरा ये है कि हमें एक ये भी चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि कोई इंडिया जो है कोई छोटा सा मुल्क नहीं है कि जिसको आके अगर फर्ज की अमेरिका को ऑर्डर करे तो वो वैसे उसकी धौंस में आ जाएंगे और वो उसमें आपके साथ कश्मीर सेटल कर लेंगे। अब जो इंडिया है एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। उनकी पॉपुलेशन कुछ सालों में जाके चीन के बराबर हो जाएगी और फिर उससे भी बढ़ जाएगी अगले 8-10 सालों में। उनकी जीडीपी है वो इस दफ़ा इस साल 7.3 या 7.5% में बढ़ रही है। चाइना की 6.9 पे बढ़ रही है इस साल। आपकी जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 4.5 4.2 वो भी हमारा दावा है। मतलब दावा है, चले मान लें, दावा मान लें आप, तो फिर भी आप 3 ऑलमोस्ट हाफ, यानी एक ऐसा मुल्क है जो आपसे 8 गुना बड़ा है, वो आपकी दुगनी रफ्तार पे उसकी ताकत भी बढ़ रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसका जब ताकत बढ़ेगी तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो दुनिया के मुल्कों को ये नजर आ रहा है कि एक यहाँ पे तो पावर बैलेंस जो है वो टिल्ट हो रहा है, उसमें एक इम्बैलेंस आ रहा है और इंडिया ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है। तो वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते और ना करेंगे। इसलिए हमें जो अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है, अपनी पॉलिसीज बनानी है, उसमें हमने 2 चीज़ें तवज्जो देनी है। एक तो हम अपने आप को कैसे ज़्यादा मजबूत इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, सारी चीज़ों के लिहाज से, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो, ये हम करने किस तरह से करेंगे और फिर इसको रख के फिर हमने दुनिया में अपने ताल्लुकात को किस तरह से निभाना है कि हम अपने मकासद हासिल कर सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम भारत के माइंडसेट के हवाले से। भारत मुज़ाकरात से किस तरह बार बार दौड़ता रहा है, भारत किस तरीके से इंटरनेशनल बोर्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है।